जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अद्भुत बात होगी। आप सभी के द्वारा कमेंट आया हुआ है, प्रश्न आया हुआ है कि क्या बिना व्रत के कलश स्थापना कर सकते हैं। बात को समझिए, अर्थात परिवार अष्टमी का व्रत करते हैं तो क्या हम कलश स्थापना हमें करना चाहिए, हम कलश स्थापना कर सकते हैं। अर्थात हम 9 दिन का व्रत नहीं रखते हैं, 9 दिन का व्रत नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहला और आखिरी व्रत परिवार अष्टमी का व्रत रखेंगे तो क्या हम कलश स्थापना कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सत्य क्या है। दूसरी बात है, क्या कलश स्थापना में अखंड ज्योत जलाना जरूरी है, आवश्यक है। बिना अखंड ज्योत के कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कलश स्थापना के बिना हम पूजन कैसे करें। यह 3 प्रश्न आपके द्वारा ही पूछा गया है। समय बहुत कम है, कल को ही नवरात्रि है, वीडियो अभी बन रही है, समय नहीं है, तो यह प्रश्न आप सबके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप सब वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अगर आपके काम की वीडियो होगी तो स्वीकार कीजिएगा, नहीं तो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि समय नहीं है। यह समाज में इसकी आवश्यकता बहुत बड़ी है। स्थापना कल ही करना है तो आज जितना हो सके वीडियो पहुंचते ही यह शेयर कर दीजिएगा। एक निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं, शेयर जरूर कर दीजिएगा, लोगों तक यह जानकारी पहुंच जाए। साथ ही आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। मैं हर बार कहता हूं कि बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, आगे और कुछ करने का हिम्मत बनती है कि लोग जो बात में बोल रहा हूं, जो वीडियो दे रहा हूं, आप सबको पसंद आ रही है। तो यह देखते हुए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और करने की प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन आप सब वीडियो देख लेते हैं और लाइक कमेंट नहीं करते हैं तो मनोबल थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, वीडियो देखिए, वीडियो लाइक कर दिया करें और कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर, वीडियो कैसी लग रही है आप बता दिया करें। तो चलिए करते हैं प्रारंभ। नवरात्रि में व्रत कर रहे हैं परिवार अष्टमी का, कलश रखें या ना रखें, कलश रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। दिल कर रहा है कलश रखने का, लेकिन लोगों के समाज में बिना 9 दिन व्रत रखे कलश नहीं रखना चाहिए। क्या सही है? देखिए, कलश क्या है? कलश माता जी का प्रतीक होता है, माता जी का प्रतीक होता है। माता जी को निमंत्रण होता है कि माता जी आ रही हैं। बिना कलश के कोई पूजन, जैसे गौरी गणेश कलश का पूजन होता है, ऐसे कलश हर पूजन में कलश स्थापित किया जाता है। इसलिए आप परिवार अष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो आप स्थापना कीजिए, कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। आप पूरा 9 दिन, लेकिन ध्यान रखिए स्थापना करने के बाद में 9 दिन सेवा होनी चाहिए, माता जी कलश की सेवा होनी चाहिए, सुबह शाम धूप बत्ती होना चाहिए, भोग लगना चाहिए। यदि आप सोच रहे हैं कि हम परिवार अष्टमी व्रत रख के कलश छोड़ दें तो ऐसा नहीं। प्रतिदिन सुबह शाम पूजन हो, धूप दीप हो, भोग लगे, तब आप कलश स्थापना करिए। और कलश स्थापना करना शुभ माना गया है। एक श्लोक है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समासितः मूले त्वस्य ईशतो ब्रह्मा मध्य मात गणस्युतः। कलशस्य मुखे, कलश के मुख में जो है वह विष्णु जी का वास होता है, और कंठ में जो है रुद्र अर्थात शंकर जी का वास होता है, और कलश के नीचे तल में, मूल में अर्थात ब्रह्मा जी का वास होता है। ऊपर विष्णु जी, गले में शंकर जी, सबसे नीचे ब्रह्मा जी, मध्य मात्र गणः स्मृता। कलश के मध्य में सभी मात्राओं का, सभी पितरों का अर्थात 33 कोटि देवताओं कलश में स्थापना होती है, वास होता है। कलश को एक ब्रह्मांड का रूप आस दिया गया है, एक ब्रह्मांड कलश है। कलश कोई हल्की बात नहीं है कि ऐसे कलश है। कलश का जब आप पूजन कर रहे हैं, चाहे मंत्रों से आवाहन कर रहे हैं, मंत्रों से स्थापना कर रहे हैं, चाहे भाव रूप में पूजन कर रहे हैं, बात वही बात है। ज्ञानी पुरुष मंत्रों से आह्वान करते हैं और जो भक्त हैं वह भाव से, और भाव से ही भगवान रीझ जाते हैं। मंत्रों में त्रुटि हो सकती है लेकिन भाव में त्रुटि नहीं होती है। भाव केवल श्रद्धा विश्वास का विषय होता है। श्रद्धा विश्वास से भगवान स्वयं खंभे में प्रकट हो गए हैं। ज्ञानी तो बात छोड़िए, एक भक्त के लिए, भक्त की लाज रखने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए हैं। तो इसलिए वह कलश जो है साधारण नहीं है, कलश स्थापना अवश्य करना चाहिए।
तो आप जो ये प्रश्न आया हुआ है कि हम परिवार अष्टमी व्रत रखते हैं तो कलश रखें या न रखें, बिल्कुल रखिए। इसमें कोई संदेह, कोई संशय करने की बात नहीं है। कलश पूजन में अवश्य रखना चाहिए। बस शाम सुबह 9 दिन तक कलश की सेवा होनी चाहिए, माता जी की पूजा अर्चन बंदन होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये है कि कोई दोष नहीं है, यदि आप मान लो स्थापना नहीं भी करते हैं तो कोई दोष नहीं ऐसा कि कलश नहीं रख रहे हैं तो भाई पूजा अधूरी हो गई है, लेकिन रखना बेहद शुभ माना गया है। तो जो लोग परिवार अष्टमी व्रत रखते हैं, नवरात्रि में पूजन करते हैं, उन्हें कलश स्थापना अवश्य कर लेना चाहिए। कलश स्थापना की वीडियो हमारे इसी चैनल पर, इसके पहले वीडियो अभी चल रही है, कलश स्थापना कैसे सरल विधि, बहुत सूक्ष्म रूप में 10 मिनट में ही कलश स्थापना करके दिखाया हो, कलश स्थापना कैसे की जाती है, बेहद सरल विधि में। तो आप जाके देख लीजिएगा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिए कलश स्थापना कैसे करना चाहिए। तो जो परिवार अष्टमी का व्रत रखने जा रहे हैं, व्रत करते हैं, उन्हें भी कलश स्थापना कर लेना चाहिए। दूसरी बात, यदि ना रखें कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं है, दोष कोई नहीं है। कहते हैं सोनम सुहागा, यदि और अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी दोष नहीं है। आप नवरात्र परिवार अष्टमी व्रत रख रहे हैं, पहला आखिरी व्रत कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, माता का पूजन अर्चन बंदन भक्ति भाव से कर रहे हैं, कोई दोष नहीं है। लेकिन स्थापना कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। एक प्रश्न कंफर्म हो गया। अब दूसरा सुनिए। दूसरा यह है कि हम कलश स्थापना करते हैं तो अखंड ज्योति जलाना आवश्यक है। 24 घंटे निरंतर ज्योत जलनी चाहिए, 9 दिन लगातार निरंतर ज्योत जलनी चाहिए। देखिए, ज्योत भी एक साक्षात का प्रतीक माना गया है। जैसे हम किसी गवाही देते हैं तो किसी को साक्षी मानते हैं, दीपक ऐसे दीप देवता है, वह हमारे पूजन के साक्षी होते हैं। और जिस घर में 24 घंटा ज्योत जलती है, वहां का वातावरण ऐसा शुद्ध होता चला जाता है। तो यदि कल आपके पास व्यवस्था हो रही है तो आप अखंड ज्योत जलाइए, यदि नहीं हो रही तो कोई संदेह करने की बात नहीं है। जब आप पूजन करने बैठ रहे हैं तो आप दीपक जगा लीजिए, दीपक जगा के तब आप पूजन करिए। जब तक आप पूजन कर रहे हैं तब तक दीपक जगता रहे। उसके बाद में शाम को फिर पूजन करने बैठ रहे हैं, फिर दीपक जगा लीजिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर दीपक जला रहे हैं, दीपक जगा रहे हैं 24 घंटे, तो अच्छी बात है। जैसे कलश होता है ना, कलश रखना शुभ है, वैसे दीपक जलाना भी शुभ है। यदि नहीं व्यवस्था हो पा रही है, 9 दिन हम नहीं सेवा कर पा रहे हैं, तो जब आप पूजन करे बैठिए तभी आप दीप जो है जगा के तब बैठिए। और दूसरी बात रही, ये दीपक बुझ जाए। देखिए, अखंड ज्योत का संकल्प नहीं करना चाहिए कि हम निरंतर 9 दिन तक 24 घंटे जलाएंगे। भगवान से प्रार्थना करिए चाहिए कि जब तक मैं पूजन कर रहा हूं तब तक आप यह प्रत्यक्ष रहे। यदि हे भगवान कोई इसमें दिक्कत हो जाए तो इसमें कोई बाधा ना आए, कोई दोष ना लगे। इसलिए संकल्प करा के साथ मन में भगवान से बोल करके, माता से बोल करके कि अगर कोई इसमें दिक्कत आ जाए, दीपक में दीपक बुझ जाए, तो ऐसा कोई आप अंदेशा मत समझिएगा, कोई दोष हमें ना लगे। इसलिए आप तब दीपक जलाइएगा। मान लो किसी कारण दीपक बुझ जाता है तो आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन आप कह देते हैं कि हम 24 घंटे निरंतर लगातार दीपक जगाएंगे, तो अगर उसमें दीपक बुझ गया तो आपको दोष लगेगा। इसलिए संदेह नहीं करना है। यह व्रत जो है आस्था, विश्वास, श्रद्धा का विषय है। इसलिए श्रद्धा विश्वास के साथ में आप पूजन अर्चन बंदन करिए। आगे प्रश्न है, बिना कलश के हम पूजन अर्चना बंदन कैसे करें? अर्थात न हम कलश स्थापना कर रहे हैं, न दीपक हम 24 घंटे जगा रहे हैं, तो पूजन कैसे करें? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, आप स्थापना भी नहीं कर रहे हैं, दीपक भी नहीं रख रहे हैं, आप व्रत भी नहीं रख रहे हैं, तो क्या जैसे हम स्वाभाविक डेली प्रतिदिन हम पूजा कर रहे हैं ऐसे आप पूजा करिए। नवरात्रि में विशेष दिन माता जी का होता है, तो जितना भी समय पास आपके पास हो रहा है, एक दीप जगा के रख लीजिए, आप पूजन करिए। दुर्गा चालीसा, गायत्री चालीसा पूजन पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि कलश नहीं रखे हुए हैं, दीपक अखंड ज्योत नहीं जलाए हैं तो हमें पूजन नहीं करना है। पूजन तो भाव श्रद्धा का विषय है, हम प्रतिदिन पूजन करते हैं, लेकिन नवरात्रि विशेष होती है, इसलिए कलश स्थापना करना चाहिए, दीपक जगाना चाहिए। यदि अखंड ज्योत न भी जले तब भी कोई दिक्कत नहीं है, स्थापना आपको करना चाहिए। सुबह शाम आप पूजन आपको करना है, भगवान को, माता जी को भोग लगाना है।
आप सब हमारी बातों से संतुष्ट होंगे। जानकारी आपको कैसी लगी है, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, हमारे मनोबल को बढ़ा दीजिएगा, हमारे विश्वास को ऊंचा उठा दीजिएगा कि जितना मेहनत कर रहा हूं, रात्रि का समय हो रही है, लेकिन आपके लिए यह वीडियो लेकर आया हूं। कल नवरात्रि से पहले लोग के भ्रम दूर हो जाए, भ्रांतियां दूर हो जाए। जैसा प्रश्न सामने आया, प्रयास करके समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाता हूं। आपके लिए हमारा उद्देश्य कोई यूट्यूब पे काम करना नहीं था, लेकिन हमारा कर्म पौरोहित है, हमारा कर्म पूजा पाठ का है। तो हम सोचते हैं जो भी बातें सत्य हों वह हमारे सभी दर्शकों तक पहुंच जाए, लोग भ्रांतियों में न डूबे। इसीलिए ग्रहण आज लग रहा है, इसके पहले वीडियो डाल दिया हूं कि इसमें कोई संदेश नहीं है, संदेह नहीं करना है, कोई भ्रम नहीं करना है, क्योंकि लोग वीडियो आ रही है, वर्षों के बाद ग्रहण लगने जा रहा है, लोग डर जाते हैं, वीडियो देख कर डर जाते हैं। तो इसलिए मैं हर व्रत त्योहार के पहले जो हमें समझ में आता है वीडियो देता हूं। लेकिन यह प्रश्न आज सामने आया हुआ है, तो इसीलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप सब अपना स्नेह, प्यार और आशीर्वाद इसमें दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो आपके पहुंचते ही यह लोगों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में हमारा विचार, हमारा सुझाव, हमारे बताने का तरीका कैसा है, यह आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और उत्तम फल प्राप्ति के लिए जय माता भी लिख दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।